अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान FABL यानी फैसल बैंक लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग कंपनी है। फैसल बैंक पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट कमर्शियल बैंक्स में से एक है जो अब कम्प्लीटली इस्लामिक बैंकिंग मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है। अगर हम लास्ट मंथ को देखें तो 30 जून 2026 के मुताबिक, इसके मार्केट डेटा के मुताबिक FABL का शेयर प्राइस तकरीबन ₹99.09 था। बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन ₹150.39 बिलियन थी। लेकिन याद रखें कि स्टॉक प्राइसेस रोज़ चेंज होती हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट मार्केट प्राइस चेक करना ज़रूरी है। फैसल बैंक लिमिटेड को पाकिस्तान में 3 अक्टूबर 1999 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बैंक मुख्तलिफ सेक्टर्स को इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिनमें रिटेल कस्टमर्स, SMEs, कमर्शियल बिजनेसेस, एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉरपोरेट्स कस्टमर्स शामिल हैं। 2023 में फैसल बैंक ने अपना कन्वेंशनल बैंकिंग लाइसेंस सरेंडर कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस्लामिक बैंकिंग लाइसेंस के तहत कम्प्लीटली शरिया कॉम्प्लायंट बैंक जो है वो बन गया। अगर हम आगे बात करें कि फैसल बैंक जो है वो आखिर करता क्या है, तो फैसल बैंक कस्टमर्स को मुख्तलिफ इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन सर्विसेज में इस्लामिक डिपॉजिट, करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, कॉरपोरेट बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग, SME फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, ट्रेड सर्विसेज और इसी के साथ डिजिटल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ट्रेजरी ऑपरेशंस भी शामिल हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि बैंक कस्टमर से डिपॉजिट कलेक्ट करता है और फिर उन फंड्स को इस्लामिक फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ करता है। बैंक की इनकम मेनली फाइनेंसिंग से प्रॉफिट, बैंकिंग फ़ीस, कमीशन, इन्वेस्टमेंट इनकम से जनरेट होती है। अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल और रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो फैसल बैंक का बिज़नेस मॉडल 3 मेजर इनकम सोर्सेज पर बेस्ड है, जिसमें से एक है नेट स्प्रेड इनकम, सेकंड पर हमारे पास है फ़ी और कमीशन इनकम और थर्ड पे हमारे पास है नॉन फंडेड इनकम। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2026 के क्वार्टरली 1 को देखें हम, तो इसमें FABL ने टोटल जो रेवेन्यू है ना पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक 24.7 बिलियन रिपोर्ट किया, जबकि नॉन फंडेड इनकम पाकिस्तानी रुपीस 9.1 बिलियन तक पहुंच गई, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को शो करती है। अगर हम आगे जाके इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो FABL का फॉरेन ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसका पेरेंट कंपनी कनेक्शन जो है इतमार बैंक BSC बहरीन के साथ है। इतमार बैंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली FABL में 66.78% ओनरशिप रखता है और इसके जो इतमार बैंक का जो कनेक्शन है वो इतमार होल्डिंग्स BSC और दारुल माल अल इस्लामी ट्रस्ट तक जाता है, जो अल्टीमेट पेरेंट एंटाइटी है। लेकिन FABL का मेन बिजनेस मार्केट पाकिस्तान की जो मार्केट है उस पर फोकस करना है। फिर हम इसकी इंडस्ट्री पोजीशन की बात करें तो जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर है वो हम देखते हैं कि तेज़ी से ग्रो कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मार्च 2026 के डेटा के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग असेट्स पाकिस्तानी रुपीस 14.659 ट्रिलियन और इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट रुपीस 11.299 ट्रिलियन और टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्लामिक बैंकिंग का शेयर 23% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग है। फिर हम इसके अगर हम इसकी जो ब्रांच नेटवर्क है उसकी बात करें तो इसकी मेजर जो FABL की जो ब्रांच नेटवर्क है ना वो इसकी मेजर स्ट्रेंथ है। मार्च 2026 तक 900 ब्रांचेस और 360 से ज़्यादा सिटीज़ में बैंक ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो इसके कॉम्पिटिटर्स में मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी पाकिस्तान, दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान, MCB इस्लामिक बैंक, बैंक अल-फलाह और HBL और UBL इस्लामिक विंडोज़ इसमें शामिल हैं। इसकी अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डेटा के मुताबिक 2025 में FABL का प्रॉफिट 2024 के मुकाबले में थोड़ा डिक्लाइन हुआ, लेकिन बैंक अब भी प्रॉफिटेबल रहा और EPS डबल डिजिट में इसका रहा है। फिर नीचे हम टेबल में देखें तो इसका जो 2023, 2024 और 2025 के हिसाब से इसकी मार्कअप अर्न तो इसकी टोटल इनकम, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसका EPS वगैरह ये सब हमें बताया गया है कि कितना है, ये आप इसके टेबल में देख सकते हैं। फिर इसकी अगर हम क्वार्टरली 2026 में FBL की अगर हम बात करें ना, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पाकिस्तानी रुपीज़ 5.16 बिलियन रिपोर्ट किया गया। इसका EPS 3.40 रहा, जो कि ये शो करता है कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने और स्प्रेड प्रेशर के बावजूद बैंक की अर्निंग जो है वो क्या है, स्टेबल हैं। फिर इसके बाद नीचे टेबल आप देखें तो नीचे टेबल में इसकी जो 2026 के जो क्वार्टरली 1 ईयर के हिसाब से इसका क्वार्टरली 1 के हिसाब से इसकी टोटल रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका EPS, इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वगैरह ये सब दिया गया है कि ये सब कितना हुआ, ये रिपोर्ट के मुताबिक ये एनालाइज करके बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में कैश फ्लो को नॉर्मल कंपनीज से डिफरेंट वे में एनालाइज किया जाता है। FABL का क्वार्टरली 1 2026 कैश फ्लो ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग रहा है। फिर इसकी हम देखें इसमें तो हमें पाकिस्तानी रुपीस इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, वो पाकिस्तानी रुपीस 47.52 बिलियन पॉजिटिव रहा, मतलब बैंक ने अपनी नॉर्मल ऑपरेशन से स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट किया है। इसकी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो को अगर हम देखें तो पाकिस्तानी रुपीस 4.48.22 बिलियन जो है इसका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो रहा। ये मेनली इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में फ़ंड डिप्लॉय करने की वजह से हुआ। फिर इसकी हम देखें इसका एंडिंग कैश बैलेंस देखें तो पाकिस्तानी रुपीस 108.96 बिलियन रहा। ओवरऑल हमें पूरा हम इसमें टेबल में देख सकते हैं, डिटेल वगैरह दी गई है, तो इससे ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि FBL की लिक्विडिटी है ना, वो पोजीशन, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन हेल्दी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा के मुताबिक EPS जो है इसका रुपीज़ 14.30, प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है तकरीबन 6.49 टाइम्स और इसका ब्रेकअप वैल्यू रुपीज़ 76.07 रहा। अगर शेयर प्राइस रुपीज़ 99 के आसपास देखें तो स्टॉक मॉडरेट अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक्स को है ना, एक चीज़ इसमें ये कि बैंकिंग स्टॉक्स को सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं देखनी चाहिए, बाकी हर इसके अलावा भी चीज़ों पर फोकस करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा इन्वेस्टर्स को ना रिटर्न ऑन इक्विटी, असेट्स क्वालिटी, डिविडेंड हिस्ट्री, डिपॉजिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को भी देखते रहना चाहिए। इसके अगर हम जो की रिस्क की बात करें तो इसके फैसल बैंक लिमिटेड के की रिस्क में स्प्रेड कॉम्प्रेशन, इस्लामिक बैंकिंग कंपटीशन, क्रेडिट क्वालिटी रिस्क, रेगुलेटरी चेंजेस, डिपॉजिट कॉस्ट प्रेशर और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी इसके रिस्क में शामिल हैं। अगर हम इसके क्वार्टरली 1 2026 में देखें तो बैंक ने हाई कॉस्ट डिपॉजिट रिड्यूस किया ताकि स्प्रेड्स इम्प्रूव हो सकें, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म बैलेंस शीट ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हम देखें लास्ट में इसके फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो FABL का जो फ्यूचर है ना, मेनली 3 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा, जिसमें से एक है इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का ट्रेंड जो हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से FABL के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं काफ़ी। सेकंड पर लो कॉस्ट डिपॉजिट, अगर बैंक लो कॉस्ट डिपॉजिट मेंटेन करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। थर्ड पर है इसका डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन, डिजिटल सर्विसेज और कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करना फ्यूचर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मैनेजमेंट का फोकस है मैनेजमेंट का जो फोकस है वो ब्रांच एक्सपेंशन, कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस पर जैसे फोकस होता है। आखिर में हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि फैसल बैंक लिमिटेड यानी FABL पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक बैंकिंग स्टॉक है और इसके एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इसकी मेजर स्ट्रेंथ जो है वो लार्ज ब्रांच
नेटवर्क, फॉरेन स्पॉन्सर सपोर्ट, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी, इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर एक्सपोजर इसकी स्ट्रेंथ, मेजर स्ट्रेंथ है। और स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से FABL जो है वो रीज़नेबल लगता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए हर चीज़ को। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं उनके लिए FABL एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है जो वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है।